हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो यूपीपीसीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की वन लाइनर शुरू की है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के जिस मैदान में पारित किया गया वह है ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। मतलब ठीक है ना, ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था। लिखा हुआ अटपटा है। मतलब यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उपर्युक्त सभी पार्टियों ने A.K. आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था। महात्मा गांधी ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया उषा मेहता ने। कांग्रेस पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम था लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। कथन लॉर्ड लिंदिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। कथन भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। कथन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ए सत्य है, आर असत्य है। कथन भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामस्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को
1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ए और आर दोनों सही है, आर एक का सही स्पष्टीकरण है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आशा पल्ली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, भारत छोड़ो आंदोलन में। आंदोलन जिसके साथ अरुणा आशा पल्ली जुड़ी हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बलिया तथा सतारा में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। कथन: भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण: भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी गोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार समिति की स्थापना। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल में से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। संवैधानिक गतिरोध का हल ऑपरेशन रूबिकॉन कूट संबंधित था जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से। तो गाइस यहाँ पे ये फिनिश होती है। ओके, जस्ट रिकॉल इट। बाय।